हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल करेंगे तो इसका मतलब कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डाइपोल बनाते हैं। ये हो गया आपका डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर प्लस बनाए कहाँ पे माइनस बनाए, है ना। तो आप एक काम करा करो, अब माइनस बनाओ यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप एंगल ये शो करते हो। आप एंगल कौन सा शो करते हो? ये शो करते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें कौन सा, इनके बीच में एंगल कितना है, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं? हम पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब बताइए, क्या ये वाला, यहाँ पर दो एंगल बनते हैं हमेशा, दो लाइन या दो वेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको दो एंगल दिखते हैं। ये और ये तो सेम है, एक तो ये हो गया या फिर ये वाला ले लो कोई भी। तो कौन सा इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा? अगर मैं इसको लिख दूँ θ1, इसको लिख दूँ θ2, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है? तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल हमेशा इस तरह से लेते हैं कि इसको मैं यहाँ पे एरो लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एरो हमेशा इस ऐसे लिया जाता है, ऐसे कि उस इंटरसेक्शन से या तो दोनों एरो बाहर जा रहे हो या दोनों एरो वहाँ पे आ रहे हो, या तो दोनों एरो डाइवर्स हो रहे हो या दोनों एरो क्या हो रहे हो, वहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एंगल ले रहा हूँ θ2, तो बिल्कुल सही है। θ2 से देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ θ1 ले रहा हूँ, तो θ1 से देखिए, θ1 से ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो θ1 आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कौन सा होगा? θ2 होगा। एंगल कैसे लेते हैं कि या तो उस पॉइंट से दोनों के दोनों वेक्टर डाइवर्स हों या दोनों के दोनों वेक्टर कन्वर्ज हों। यहाँ देखिए, यहाँ पर P वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? तो आपको पता है P की डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इन दोनों में एंगल, दो एंगल बनते हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला एंगल बनता है और एक ये वाला एंगल भी बनता है। तो अब इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, इसकी इस तरफ। यहाँ देखो अगर आप, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको एरो को हटा देते हैं एक बार। डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है -2 प्लस, और ये इस तरफ। दोनों के दोनों इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। तो ये एंगल हम थीटा लेंगे। अगर आप लोगों ने गलती से ऐसे कर दिया कि यहाँ आपने माइनस लिख दिया, यहाँ आपने प्लस लिख दिया, क्योंकि पहले ये आपको पता नहीं होता कि माइनस प्लस कहीं कहाँ लिखें तो क्या गड़बड़ होती है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो अब थीटा ये शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब डाइपोल आपका ये बन गया, अब डाइपोल आपका ये बन गया, तो अब थीटा ये नहीं शो करोगे। उस टाइम थीटा कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। उस टाइम थीटा ये वाला हो जाएगा। क्यों? देखिए, इस पॉइंट से ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस को यहाँ पे लेते हैं और प्लस को यहाँ पे लेते हैं, ताकि हम थीटा ये ले लें। दूसरे वाले से भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको थीटा ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में गलतियाँ हो जाती हैं। जब तक आप अपने आप डेरिवेशन नहीं करते तो आपको ये पता नहीं होता प्लस किधर लिया था, माइनस किधर लिया था। आप तो बाकी डेरिवेशन में उलझे रहते हो। प्लस माइनस तो आप अपनी मन मर्जी से रख देते हो। अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? -2 प्लस, तो ये आपके डाइपोल की डायरेक्शन होगी। एंगल हमने ले लिया थीटा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है? 2a डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2। हम θ1 से θ2 इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, अभी एंगल कितना है? थीटा है। वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला एक तो होता है F.dr। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? F.dr आप लोगों ने आराम से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे रोटेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? F की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट जो ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो dw लीनियर मोशन में कौन सा होता है? यहाँ पे ट्रांसलेशन में ये होता है। लेकिन रोटेशनल में आप w कैसे निकालते हो? टॉर्क इंटू d थीटा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखिए,
टॉर्क डी थीटा हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय डी थीटा एंगल। कितना एंगल? डी थीटा एंगल कितना होगा? तो डी थीटा से रोटेट करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा आपका टॉर्क इंटू डी थीटा। ये वर्क डन कौन कर रहा है? पहली बात तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है या हम कर रहे हैं? तो ये वर्क डन हम कर रहे हैं। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन, इट इज़ नॉट डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम ये वर्क कर रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर टॉर्क लगा रहा है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हमने लिखा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका मतलब ये टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो टॉर्क लगता है उसकी डायरेक्शन आप इस कंडीशन में बताओगे कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो चलो अब यहाँ आते हैं। डी डब्ल्यू हो गया आपका टो थीटा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल एक काम करते हैं, टो की वैल्यू रख देते हैं। टो कितना होता है? पी ई साइन थीटा होता है, नहीं होता? हमने पढ़ा था पीछे कितना होता है टॉर्क, तो पी ई साइन थीटा हो गया। तो वर्क डन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ? थीटा 1 से थीटा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी और ई कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अच्छा एक सेकंड, डी थीटा नहीं लगा यहाँ पर, डी थीटा तो लग जाएगा। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा ये वाला? ये आपका हो जाएगा पी ई आपका बाहर आ गया और यहाँ बच गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस पी ई, इसको प्लस रखते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और जब भी अंदर माइनस अगर आए तो आप क्या कर दो? लिमिट्स को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो लिमिट्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी ई और कॉस थीटा, लिमिट लग जाएगी थीटा 2 टू थीटा 1। तो क्या आ गया? वर्क डन। यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है ये वाला, ये आपका आ गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया वर्क डन। तो दिस इज द वर्क डन in rotating a dipole from an angle theta 1 to theta 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो आप क्या बताओगे? तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 क्या हो जाएगा आपका? थीटा 1 और 90 क्या हो जाएगा? थीटा 2 हो जाएगा। तो ये था आपका डेरिवेशन। अब इसके बाद का जो डेरिवेशन आपका आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल की? तो डाइपोल के अंदर हमने देखा है कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे सपोज प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है 2a। ठीक है, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमें वो निकालनी है। और साथ में क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और है यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिसकी डायरेक्शन है सपोज ये वाली डायरेक्शन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कितनी भी लाइन आप बना सकते हो। तो ये मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 बना दी। अब देखिए क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी? तो यहाँ पर क्या है? बेसिकली 2 तरीके होते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के। 2 तरीके कौन से? एक पहला तरीका जो हम पढ़ के आए कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं कि उस सिस्टम को अरेंज करने में कितना वर्क डन किया गया इनफाइनाइट से लाके। तो यहाँ पे 2 चार्ज हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो एक बार मैं दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ।
तो सपोज ये दोनों के दोनों कहाँ पर थे, इनफाइनाइट पे थे। अब हम क्या करेंगे, अब उन दोनों को मैं यहाँ पहले मैं प्लस क्यू को यहाँ लेके आया, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ा? तो आप बोलोगे लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो वही क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक माइनस क्यू चार्ज को और लेके आऊँगा, और माइनस क्यू चार्ज को मैं यहीं लेके आऊँगा, इसी पॉइंट पे लेके आऊँगा पहले। तो अब इसी पॉइंट पर अगर माइनस क्यू चार्ज को भी मैं अगर लेके आऊँगा, तो आपको पता है पहले मैं प्लस क्यू लेके आया, उसके बाद माइनस क्यू लेके आया, तो दोनों में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा दोनों का, अलग अलग। तो अभी तक टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा होगा, तो अभी तक टोटल वर्क डन मुझे करना पड़ा होगा 0। कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, अभी तक टोटल वर्क डन 0 करना पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि इस क्यू के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। इस इलेक्ट्रिक पहले हम क्या लेके आए, प्लस क्यू को लेके आए, प्लस क्यू के लिए हमें वर्क करना पड़ा इस ई के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हम माइनस क्यू को लेके आए, माइनस क्यू को लेके आएंगे तो हमें 2 वर्क करने पड़ेंगे, एक वर्क तो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो उतना ही करना पड़ेगा जितना हम इस प्लस क्यू को लेके आए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको लाने में और इसको लाने में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके अगेंस्ट हमें इस माइनस क्यू को लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो वो कितना करना पड़ा होगा, तो एक बार उसको भूल जाते हैं, हम इसको यहाँ नहीं रखते, हम अगर इसको यहाँ रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो एक तो इसके रिस्पेक्ट में हम मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा कितना, तो एक तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाया हूँ और यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ, तो मैं तो इसका तो वर्क डन मैं टोटल यहीं से यहाँ तक का निकाल लूँगा कि यहाँ लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी खुद की, तो ये हो जाएगी के क्यू इंटू ये क्यू, तो यहाँ पे हो गया माइनस अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2a, कितनी डिस्टेंस 2a डिस्टेंस। तो ये वर्क डन तो मुझे इसके अगेंस्ट करना पड़ा है, इस माइनस क्यू चार्ज को वहाँ से यहाँ लाने में, इनफाइनाइट से यहाँ लाने में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार दोबारा ठंडे दिमाग से सोचो, पहले मैं दोनों को चार्ज को यहाँ लेके आया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तो दोनों में इक्वल वर्क करना पड़ा, वो अपने आप कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम पहले इसको लाए थे और फिर अगर इसको लाऊंगा तो इसको मैं यहाँ नहीं लाऊंगा, इसको मैं सीधा यहाँ लेके आऊँगा, क्योंकि इसका जो हिसाब है वो डायरेक्ट यहाँ तक का करते हैं। तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा यहाँ लेके इनफाइनाइट से इसको यहाँ लेके आया, तो वर्क कितना करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन ये पोटेंशियल हम इतनी बताते हैं, इतना वर्क मुझे करना पड़ा। अब आप बोलोगे इस माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ लाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को यहाँ तक लाने में तो वर्क डन क्या था, सेम था, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ लेके आया हूँ तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा, तो सपोज करते हैं इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी भी इधर है, तो एंगल तो थीटा ये वाला होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क मुझे करना पड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन आता है वो कैसे हम निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हम निकालते हैं, तो वो निकालते हैं, वर्क डन निकालने का तरीका होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q और V क्या होता है, V होता है आपका E इंटीग्रेशन E होता है ना, लेकिन E तो कांस्टेंट है, तो E इंटू डी आर क्या होता है, E इंटू डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी आर होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस E के आगे क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि V का फॉर्मूला माइनस E डॉट डी आर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस E डॉट डी आर लिखो या आगे cos थीटा भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्क डन, माइनस क्यू ई, ठीक है। डी आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये 2a है, ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 2a cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इंटू कर देंगे 2a cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, तो कितनी हो गई है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a और माइनस देखिए 2a और q क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो p e और cos थीटा हो गया। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। अपॉन में 2a है यहाँ पर, ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस पी cos थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक बात पता होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक इनसिग्निफिकेंट टर्म होती है अपने आप में, क्योंकि हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस की। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ। तो हम जब भी बात करेंगे, वर्क डन निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस की बात होती है। तो अगर देखिए ये वाली जो चीज़ है k(q²/2a), ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर दिस डायपोल। इस डायपोल के लिए ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे, सपोज हम इसमें क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है थीटा, मतलब अलग अलग थीटा पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग थीटा पे क्या ये वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। अगर हम 2 थीटा की बात करें और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर निकालें तो ये टर्म दोनों में आएगी और ये टर्म दोनों में आएगी, तो और दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, इस टर्म को क्या कर देंगे, हम हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल की हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ये जो टॉपिक लिखा है, इसका जो लास्ट जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है, दैट इज -PE cos थीटा, और वी कैन से दैट -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला। इसको ड्रॉप क्यों करा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्यों, अब इसका दूसरा मेथड भी हम करेंगे, हम दूसरा मेथड इससे करेंगे, वर्क डन से। 2 मेथड होते हैं, ये मैंने क्यों समझाया, आप इससे समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इससे वाला आपको कौन सा फॉलो करना है, आपको अभी इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको वो फॉलो करना है। ये क्यों समझाया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर समझा रखा है। कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी में तो ये समझा रखा है, उनको वहाँ समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। आप कौन सा फॉलो करोगे, आप अभी जो दूसरा पढ़ेंगे वो फॉलो करोगे। अभी ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस सिस्टम की, -PE cos थीटा, ठीक है। तो आप लिख लो ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, -PE cos थीटा, एंड वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती ये वाली चीज़, क्योंकि बहुत वर्क करना पड़ता है हमें। अब यहाँ देखते हैं ये दूसरा वाला मेथड, इसी को निकालने का, यही फॉर्मूला वहाँ से निकल के आएगा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2 कितना होता है, cos θ2 होता है। ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बात तो आपको पता होगी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। हम 2 फॉर्मूले लिखाते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, एक तो होता है ΔP = माइनस ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ΔP = W एक्सटर्नल। दिस एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, इज डन अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर हम चेंज निकालते हैं। हम अगर θ1 से θ2 पे गए तो चेंज कितना होता है, du होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं W एक्सटर्नल, ये क्या है, du आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, du, इसको लिख देते हैं ΔU, क्योंकि पूरा ये डिफरेंस है। ΔU आपका होगा W एक्सटर्नल। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए W एक्सटर्नल कितना है, W एक्सटर्नल ये होता है PE cos θ1 - cos θ2, ये हो गया। ये क्या होता है, ये होता है, देखिए ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हमेशा चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वी आर रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2, वी आर रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2, so we are going from 1 to 2, we are going from 1 to 2, so this change is nothing but U2 - U1, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट θ2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट θ1। अब देखिए,
अब आपको पता है, आपको अगर एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, हमने जब पोटेंशियल स्टार्ट किया था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमने पहले पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और कुछ फॉर्मूला आपके आया था कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू W/Q, ये फॉर्मूला आया था। फिर हमने बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो हमें चार्ज को कहाँ से लाना होगा, इनफाइनाइट से, या फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि चार्ज को उस पॉइंट से लेके आते हैं जहाँ पे पोटेंशियल कितना हो, जीरो हो। अगर एक पहला वाला पॉइंट अगर हम जीरो कंसिडर कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वैसे ही हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता है, बट हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो सपोज कर लेते हैं, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, जीरो। किसको, U1 को हम जीरो सपोज करेंगे, ठीक है, U1 को जीरो सपोज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ, U1 पे एंगल कितना था, θ1 था। तो कौन से एंगल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को थीटा कंसिडर करें, तो क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार सीधा सीधा आपको रटना ही है ये चीज़। यहाँ पर हम थीटा को लेट θ1 लेट एट π/2 एंगल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। वैसे तो जीरो कहाँ कंसिडर करते हैं, जीरो तो हम कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, ठीक है, हमें हमेशा डिफरेंस की बात होती है। तो जीरो हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, π/2 पे जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें π/2 से किसी थीटा पे घुमाना है, ठीक है। तो आगे ऊपर वाला हटाते हैं एक बार, इसके नीचे भी दिख जाएगा आपको, एक सेकंड। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द डाइपोल बी रोटेटेड फ्रॉम π/2 टू थीटा। हम कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं, π/2 से थीटा रोटेट कर रहे हैं, और π/2 से हम थीटा रोटेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका हम लिख देंगे U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, U2 माइनस U1 क्यों, अब U2 माइनस U1 भी हम नहीं लिखेंगे। U2 क्या है, हम थीटा पे जो एंगल, यहाँ हम एंगल मेंशन कर सकते हैं थीटा, और यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हो वैसे कि ये आपका था θ2 और एट θ1, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो θ2 आपका क्या होगा, तो हमने θ2 थीटा लिया है, θ1 हमने कितना लिया है, π/2 लिया है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल ऑफ π/2। क्या फॉर्मूला है, PE cos θ1, व्हाट इज θ1, θ1 इज π/2 माइनस cos θ2 एंड θ2 इज व्हाट, थीटा। इसको हमने क्या कंसिडर करा है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट π/2 हमने क्या कंसिडर करा, जीरो कंसिडर करा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल ऑफ थीटा। cos π/2 जीरो होता है, ये हो जाएगा आपका PE माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्या ये फॉर्मूला वापस आ गया, बिल्कुल आ गया। इसीलिए हम π/2 पे क्या कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, फटाफट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिला था टॉर्क का कितना, PE sin थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन के लिए हमने क्या करा था, तो डी थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया आपका PE sin थीटा, और θ1 से θ2 पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा। PE हमने बोला बाहर आ गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, cos थीटा, लेकिन ये माइनस में आता है। तो इसलिए हम लिमिट्स को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो लिमिट्स को चेंज कर देंगे मतलब θ2 से θ1 लगा देते हैं। तो ये आपका आ गया था PE आपका
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ गया था। ठीक है, ये था आपका वर्क डन का फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक चीज़ तो दूसरी पढ़ी थी इनफाइनाइट से लाने वाली, लेकिन वो आप छोड़ो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो वहाँ का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो चीज़ समझने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो हम डायरेक्ट उसके बाद हमने क्या करा, हमने बोला कि किसी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें डाइपोल को हम सपोज ये आपका डाइपोल है किसी एंगल थीटा 1 पे, और हमने इसको रोटेट कर दिया किसी एंगल थीटा 2 पे रोटेट कर दिया। तो सपोज यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थीटा यू थीटा 1 और यहाँ पर कितनी थी यू थीटा 2 थी। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब जो वर्क, ये जो वर्क डन आता है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो दिस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जी हाँ, ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंसीज का वर्क डन है, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी बोलेंगे इसको हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का नहीं है, ये वर्क डन इस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का है। हमने वहाँ ऊपर ही क्या लिखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पे कौन वर्क कर रहा है, डाइपोल पे, तो डाइपोल के लिए तो एक्सटर्नल ही है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो ये वर्क डन जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क किया वो है, या फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वर्क कर रहा है। और ये कितना है, ये आपका आ गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर हमने बोला चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब दिस इज द फाइनल, तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, ये हो गया आपका दे वाली वैल्यू। फिर हमने क्या करा, फिर हमने बोला कि इसको कंसिडर कर लो कितना, 0। इसको क्या कंसिडर कर लो, 0। कब, जब थीटा 1 आपका कितना हो जाए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, 0 कंसिडर कर लिया। ये अपना एजम्पशन है। तो अब देखिए यू थीटा 2 ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, माइनस यू थीटा 1 कितना हो गया 0, PE और cos थीटा 1 कितना लिया 90, cos 90 0 माइनस cos, इसको एक पर्टिकुलर एंगल दे दो, थीटा ही बोल दो इसको फिर, क्यों, क्योंकि 1 नहीं है तो 2 लगा के क्या मतलब है, तो खाली थीटा लिख दिया। ये आ गया माइनस PE cos थीटा यू थीटा पर। तो यू थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE cos थीटा। तो ये देखो यहाँ पे यू थीटा माइनस PE cos थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है इस एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा दिस टू थीटा दिस, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। वर्क डन में हमेशा ये फॉर्मूला लगाना, और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में आप ये लगाना। अगर आपसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस बात का भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है और वर्क डन का फॉर्मूला भी है। अब हम डिस्कस करते हैं डाइपोल की कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, कि डाइपोल कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब ये इक्विलिब्रियम में होगा और कब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम बनाए, 3 पोजीशन दिखाई है एक डाइपोल की। यहाँ पर जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है। सेकंड केस जो हमने लिया है वहाँ पर आपका जो डाइपोल है वो एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। और थर्ड केस जो हमने लिया है वहाँ पर थीटा कितना है, थीटा इज़ 90 डिग्री। इट मीन्स डाइपोल इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 5 मिनट के लिए मेरे को ध्यान से सुनना ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात हम यहाँ दो बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है। तो
तो इक्विलिब्रियम कब होती है? जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? 0 हो, और नेट टॉर्क भी कितना हो एक्सटर्नल, वो भी कितना हो? 0 हो। तब हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखिए थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो टॉर्क आपका आ जाएगा थीटा 0 साइन 0, टॉर्क आ गया 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? माइनस पी ई कोस थीटा, कोस 0 कितना? 1, तो माइनस पी ई आ गई। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले थीटा 180 डिग्री है, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क कितना आएगा। तो आपका टॉर्क इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो कोस 180 कितना, साइन 180 कितना? 0, तो टॉर्क अगेन कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ये कितनी आएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ऊपर वाला, तो माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 कितना? -1, -1 इंटू माइनस प्लस हो गई, ये आपका आ गया पी इंटू ई। यहाँ पर अगर आप टॉर्क निकालो तो 90 रखोगे यहाँ पे, तो ये 91 साइन 91 हो गया, आंसर आपका आ जाएगा पी ई। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो कोस 91 आपका 0 हो गया, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर सॉरी ये 90 है, तो कोस 90 कितना हो जाएगा? हाँ, कोस 90 हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 आ गया। अब टॉर्क तो आप वैसे भी देख सकते हो, टॉर्क क्या होता है? फोर्स, कोई दो फोर्स होते हैं, तो फोर्स अप इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्लस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो दोनों फोर्स क्या है? एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क वैसे भी 0 है, या फॉर्मूले से निकाल लो। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आप देखोगे एक फोर्स लग रहा है आपका इस पे इस तरफ, इस पे लग रहा है इस तरफ, तो दोनों फोर्स एक ही लाइन के अलोंग है, मतलब उनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क वैसे भी कितना होगा? 0 होगा, या फिर आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखोगे इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, कितना? क्यू ई, इधर कितना? क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 2 है, तो क्यू ई तो आपका फोर्स और डिस्टेंस आपका 2e, ये 2a और q कितना हो गया? p, तो p इंटू आपका टॉर्क आ गया, जो ये रहा। आप वैसे भी निकाल सकते हो टॉर्क के डेफिनेशन से, या फिर जो टॉर्क का फॉर्मूला है आप ये यूज़ कर सकते हो। अब बताओ कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, कौन सी इक्विलिब्रियम में नहीं है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमने 3 कंडीशन लिखी है, 3 केस हमने बनाए यहाँ पर, फिर हमने वहाँ के एंगल लिखे, टॉर्क लिखे और पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए और टॉर्क एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स तो हर केस में 0 होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो हर केस में 0 होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसे होगा? क्योंकि एक प्लस चार्ज पे अगर उधर लग रहा है तो माइनस वाले पे इधर लग रहा होगा, तो दोनों अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन टॉर्क 0 कहाँ होगा? टॉर्क 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं है। फोर्स तो 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 बट टॉर्क इज़ नॉट 0, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ये कंडीशन कैसी है? ये आपकी इक्विलिब्रियम है। कैसी है? इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये भी क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और वो नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, डायपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ आती है कि वेदर दिस इक्विलिब्रियम्स आर स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कौन सी है? दोनों इक्विलिब्रियम में, एक इक्विलिब्रियम आपकी स्टेबल होती है, एक इक्विलिब्रियम आपकी अनस्टेबल होती है। इस चीज़ को समझने के लिए 2 कंसेप्ट होते हैं। 2 कंसेप्ट का मतलब, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी से ही देख लो। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये क्या होती है? ये मिनिमम होती है। किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए आप ये जो फॉर्मूला आप लिखोगे, इसमें कोई भी एंगल पुट करके देख लो, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी, ये मिनिमम होती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपकी मैक्सिमम होती है। थीटा इक्वस टू 180 पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है? मैक्सिमम। ये कंसेप्ट भी आप लिख लेना। और थीटा इक्वस टू 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है, बॉडी की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूँ यहाँ पर, मार्कर किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने में लगी रहती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। मतलब ये नीचे जाएगी तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इसकी कम हो रही है। तो यहाँ पर उस कंसेप्ट से देख लोगे तो ये पोटेंशियल, ये क्या होगी आपकी? कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के आगे लिख देंगे हम स्टेबल, ठीक है। एंड दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल।
दूसरा तरीका क्या है अनस्टेबल चेक करने का, वो ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा अगर इसको डिस्टर्ब करो तो ये क्या होगा, ये अपनी वापस उसी पोजीशन को गेन करेगा या नहीं करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से अगर आप दो डायग्राम देखिए, ये दो डायग्राम देखिए, एक मैंने यहाँ पे बॉल रखी है, एक बॉल मैंने यहाँ रखी है। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करूँ या थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूँ तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी, इधर से तो तो भी इधर गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ यहाँ पे या डिस्प्लेसमेंट दूँ तो ये वापस वहीं पे लौट के आएगी। इसका मतलब ये कैसा है, ये है स्टेबल, ये कैसा है, अनस्टेबल है। यहाँ हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करने का ये होता है कि देखो इस पी को इस डायरेक्शन में बना रखा है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, यहाँ पर हल्का सा मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये प्लस आ गया यहाँ पर और ये माइनस आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब इस प्लस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस माइनस पे लगेगा इस तरफ। और देखिए इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये इधर लग रहा है, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा, मैंने ऐसे घुमाया, इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर माइनस पे इधर लगेगा, ये इसको ऐसे घुमा देगा। तो मैंने थोड़ा सा घुमाया, इसने पूरा ही घुमा लिया, मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। ध्यान देना, इक्विलिब्रियम दोनों है, इक्विलिब्रियम में दोनों हैं, लेकिन ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। उसकी क्या बात है, वो तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में तो हैं, ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, और वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डायपोल का जो कंसेप्ट था वो आपका ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर का जो सेकंड हाफ है कैपेसिटर वाला, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।